ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 21। पुरुषत्वे च मां धीरा सांख्ययोग विशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपबृंहितम्। पुरुषत्वे च मां धीरा सांख्ययोग विशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपबृंहितम्। पुरुषत्वे च मां धीरा सांख्ययोग विशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपबृंहितम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हे डिवाइन ग्रेसियस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पुरुषत्वे मनुष्य जीवन में च तथा माम मुझको धीरा आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ईर्ष्या से मुक्त हुए, सांख्य योग वैश्लेषिक ज्ञान तथा भगवत भक्ति से बने आध्यात्मिक विज्ञान में विशारदा दक्ष आविस्तरां प्रत्यक्षतः प्रकट प्रपश्यन्ति स्पष्ट देखते हैं सर्व सभी शक्ति मेरी शक्ति से उपबृंहितम् प्रदत्त समन्वित। अनुवाद। मनुष्य जीवन में जो लोग आत्म संयमी हैं और सांख्य योग में दक्ष हैं, वे मुझे मेरी सारी शक्तियों समेत प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तात्पर्य। वेदों में निम्नलिखित कथन पाया जाता है। पुरुषत्वे चाविस्तराम आत्मा सहित प्रज्ञानेन संपन्न तमो विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति वेद स्तनः वेद लोकालोको मत्तेनामृतम् इप्सत्येव संपन्नो थेत रेषाम पशूनाम असना पिपासे एव विज्ञानम। मनुष्य जीवन में आत्मा बुद्धि से समन्वित होता है।
जिससे वह आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके। इस प्रकार मनुष्य जीवन में आत्मा अनुभूत ज्ञान को बोल सकता है, सत्य को देख सकता है, भविष्य को जान सकता है और इस जगत तथा अगले जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है। मर्त्य जीवन के अनुभव का लाभ उठाकर मनुष्य रूप में आत्मा अमरता के लिए प्रयास कर सकता है और मानव शरीर इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। ऐसी अग्रसर अवस्था में आत्मा पशुओं के सामान्य कार्यों यथा खाने पीने से पूर्णतः ज्ञात होता है। मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने अस्तित्व को पूर्ण बनाने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर उल्लिखित सांख्य विधि भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देहूति के दिए उपदेशों में बहुत अच्छी रीति से प्रदर्शित होती है। कपिल भगवान हैं और उनकी माता यह कहती हुई उनके पास पहुंची, निर्विन्नानितराम भूम सहद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना अंधम तमो प्रभो। मैं अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा किए गए उत्पात से अत्यंत ऊब गई हूँ, क्योंकि इसी इंद्रिय उत्पात से हे प्रभु मैं अज्ञात के गर्त में गिर चुकी हूँ। भगवान कपिल ने अपनी माता को समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सत्य का उच्च स्तरीय तार्किक सारांश प्रदान किया। यह महत्वपूर्ण है कि कपिल ने यह भेदभाव नहीं बरता कि उनकी माता स्त्री है, ना ही यह माना कि वे इस विस्तृत आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में अक्षम हैं। इस प्रकार मुक्त आत्माओं के कृष्ण भावना भावित समाज में कोई भी पुरुष, स्त्री या बालक बिना भेदभाव के कृष्ण का भक्त हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भगवान कपिल द्वारा बतलाई गई अत्यंत बौद्धिक सांख्य विधि में शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना तथा भगवत प्रेम ही मुख्य निष्कर्ष होते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल इस बात पर बल देते हैं कि शुद्ध भगवत भक्तों की शरण ग्रहण की जाए। प्रस्तुतः श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सांख्य योग विशारदः, जो लोग शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करने में दक्ष हैं और इस तरह जगत की वास्तविक स्थिति समझ सकते हैं, वे कृष्ण को साकार रूप में उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों समेत देख सकते हैं। कोई गुरु अपने गुरु के पूर्ण शरणागत होकर प्रमाणिक बनता है, किंतु जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है, मनुष्य अपना ही गुरु भी बन सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धिमान तथा संवेदनशील पुरुष इस जगत के स्वभाव को तथा अपनी सीमाओं को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध भगवत भक्तों की संगति करने के लिए तथा कृष्ण भावना अमृत में अग्नि लोगों की कृपा पाने के लिए अत्यधिक उन्मुख रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर जिस तरह सांख्य योग वर्णित है, वह ज्ञान योग की कठोर बौद्धिक प्रगति तथा भक्ति योग का जो शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की कृपा पर बल देता है, द्योतक है। वस्तुतः ज्ञान योग भक्ति योग पद्धति में एक कारक होता है, क्योंकि कृष्ण ज्ञान में है, अर्थात समस्त ज्ञान के लक्ष्य हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि वे निष्ठावान भक्तों को सारा ज्ञान स्वयं प्रदान करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण उद्धव को भौतिक जगत में अपनी नित्य वृत्ति के अनुभवों में भगवान को साकार रूप को देखने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। भगवान ने पहले ही उद्धव को संकेत कर दिया है कि वे समाधि में सारे जगत का भ्रमण करेंगे और अब वे उद्धव को असली सन्यासी के रूप में भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हुए विचरण करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ओम ज्ञानत्रमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितान् नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें, खास करके हिज ग्रेस प्रेम हरे नाम प्रभु और बाकी सभी भक्तों का, जिससे इस सेवा से भगवान को प्रसन्न कर सकें और अपने शुद्धिकरण के लिए वैष्णव कृपा प्राप्त कर सकें। तो ये 11वें स्कंद भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश, ये जो है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो ये बहुत विशेष स्कंद है जिसमें कृष्ण भगवान स्वयं उद्धव जो हैं उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। और इसमें जैसा कि अंत में बताया गया है कि भगवान जो हैं अभी यहाँ से जाना चाहते हैं और जाने से पहले उद्धव को एक सन्यासी के रूप में कैसे हर जगह वो भगवान को देख सकते हैं, वो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है। पुरुषत्वे च माम धीरः। तो इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण शब्द है वो है पुरुषत्वे। कि खास करके जो लोग जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो बहुत विशेष लोग हैं। तो इसमें ये श्लोक कोट किया है वेद से, जिसमें बताया गया है कि खास करके जिनको मनुष्य जीवन मिलता है उनको सबसे बड़ी विशेषता क्या मिलती है, उनको एक ऐसा बुद्धि मिलता है जिससे कि वो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में समझ सकते हैं। बुद्धि जानवरों में भी है, लेकिन जानवरों का बुद्धि सीमित है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, यही 4 कार्यों के लिए वो बुद्धि लगा सकते हैं। इसलिए आप कोई भी जानवर देखेंगे तो अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो किस बारे में सोच रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च। अगर कोई जानवर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही बुद्धि का प्रयोग कर रहा है तो किस लिए कर रहा है वो, आहार निद्रा भय मैथुनम च। कोई भी आप जानवर नहीं देखेंगे जिसके पास आप जाएंगे पूछेंगे क्या सोच रहे हो, बोलेगा मैं सोच रहा था मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो ऐसा जानवर कम मिलेंगे ऐसा, क्योंकि जानवरों को भगवान ने उस प्रकार का बुद्धि नहीं दिया है। लेकिन मनुष्यों को ये विशेषता है, मनुष्यों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उनको ये बुद्धि मिला है। लेकिन जब मनुष्य शारीरिक चेतना में होता है तो वो इस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता। शारीरिक चेतना में मनुष्य भी उन्हीं 4 चीजों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जब उसको बहुत गंभीर झटका लगता है तब सोचता है वो, क्योंकि भगवान ने बुद्धि तो दिया है उसको। इसलिए आप देखिए कोरोना टाइम में लोगों का मंदिर में आना कितना बढ़ गया, क्योंकि कोरोना में सबको झटका मिला कि अरे क्या जीवन है, एकदम अंत हो रहा है जीवन का। तो बड़े बड़े लोग जो हैं तुरंत कुछ क्षणों में ही उनकी सांसें बंद हो गई। तो उसके बाद में सब लोग ढूंढने लग गए सच्चाई क्या है, और बहुत सारे लोग जो हैं
गीता के प्रोग्राम से बहुत सारे लोग मंदिरों की तरफ जो है मुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो बुद्धि है और वो बुद्धि वो इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए। लेकिन वो कब इस्तेमाल कर पाएंगे? मनुष्य जीवन मिला है यानी कि वो बुद्धि तो मिला है, लेकिन कब इस्तेमाल कर पाएंगे? तो बताया गया है, पहला है धीरः, जब उनके अंदर में इंद्रिय संयम होगा। जब इंद्रिय संयम होगा तब उस बुद्धि जो भगवान ने दी है उसको भगवान की सेवा या भगवान के बारे में जानने में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर इंद्रिय संयम नहीं है तो बुद्धि कहाँ इस्तेमाल होगी? इंद्रियों की इंद्र तृप्ति में इस्तेमाल होगी। आप देखिए, मनुष्य से ज्यादा इंद्र तृप्ति के संसाधन कोई और जानवर बना रहा है? नहीं बना रहा है। खाने का आप देखो, पहले तो बाहर कोई होटल होता ही नहीं था, बाहर कोई रेस्टोरेंट होता ही नहीं था। पहले जो लोग ट्रेन से भी ट्रेवल करते थे, रेलगाड़ी से भी लोग जाते थे, तो घर से ही सब कुछ बना के लेके जाना पड़ता था। लेकिन आज आप कहीं पर भी चले जाइए, सबसे ज्यादा दुकानें खाने की रहेंगी और पता नहीं क्या क्या जो है चालू हो चुका है। और कोर्स भी रहता है होटल मैनेजमेंट, किसी में नमक ज्यादा डाल दो, किसी में चीनी डाला, जो भी करके उसका नया रूप, नया नाम, नया स्वाद। और ऐसे कितने सारे जो है जगह पर हो रहा है। अभी तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, तो भारतीय लोग तो हर जगह जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भारतीय लोग विदेशों में प्रसिद्ध है। तो एक तो है कि बहुत सारे इंजीनियर भारत देता है, और दूसरा है भारत का जो खाना है। अभी इंग्लैंड का जो नंबर 1 फूड है वो डोसा हो चुका है भारतीय डोसा। तो क्योंकि भारत में शुरू से ही खाने का रिवाज है, विदेशों में उतना वैरायटी नहीं था। तो अब आप देखिए लोग कितना कुछ कर रहे हैं उसके लिए, और तो उसके लिए क्या लगता है? बुद्धि लगता है। और कितना बुद्धि लगाते हैं इसको कैसे बनाना है। कुछ ऐसे आइटम है जिनको 2 दिन पहले धो के रखो, मतलब पानी में डुबो के रखो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर यही क्रीम चाहिए, यही वो चाहिए, यही चाहिए। अब सोचिए कितना बुद्धि लगाते हैं उसको, और फिर वो बना के उसको एज इट इज जो फाइनली जो है वो आइटम जो है वो बाहर आएगा। ऐसा तो ऐसी हर चीज में, कपड़ों में आप देख लीजिए, एक जमाने में सबके सफेद कपड़े होते थे, वही कपड़े से टावल बनता था, उसी से धोती बनता था, उसी से कुर्ता बनता था, और वही कपड़ा अंत में उसी शरीर के ऊपर चढ़ा दिया जाता था तो बहुत आसान होता था उनके लिए। अब आजकल देखिए कपड़ों का कितना वैरायटी चालू हो गया है। किसी का जेब नीचे है, किसी का बीच में, किसी का है ही नहीं, किसी का पैंट के अंदर जेब है। आजकल अंदर वाले जेब भी चालू हो गया है, जिससे कि चीजें चोरी ना हो तो आप देखेंगे रात दिन 24 घंटा लोग अपना बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं किसमें? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। किसी ने कल्पना किया होगा 100 मंजिल, 150 मंजिल, 200 मंजिल बिल्डिंग है। ऊपर जाके नीचे देखेगा तो शायद चक्कर आके गिर जाएगा इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से इमारत है। कई बार सोच के ही डर लगता है कि थोड़ा सा भी हवा तेज आ गया बीच में एक क्रैक आ गया तो पूरा बिल्डिंग ऐसा गिरेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबके शरीर सीमेंट वगैरह में मिलके एक हो जाएंगे। तो बुद्धि तो लोग बहुत लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि धीर नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए। तो क्या है, किस में लगा रहे हैं वो? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, इन कार्यों में वो लगा रहे हैं। लेकिन अगर किसी में धीर है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, तो जो भगवान ने वो बुद्धि लगाया है वो भगवान की भक्ति के लिए लगा सकता है। तो जो इंद्रियां हैं उनके 2 काम है, डिमांड करना, डिस्ट्रैक्ट करना। तो पूर्वा महाराज के स्थिति में हम देखते हैं कितना उनकी इंद्रियां डिमांड करती थी। बेचारे परेशान हो गए थे जब उर्वशी जो है इस धरातल से चली गई थी। रोज सोचते थे कब उर्वशी आएगी, कब स्मार्टफोन वापस मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। फिर जो है गए, जंगल में जा रहे थे, कैसे होगा कैसे होगा, वहां उर्वशी के दर्शन हो जाते हैं। उर्वशी बोलती है, अरे तुम मुझे भूले नहीं अभी तक, मैं तो भूल गई कब की। तो प्रभु महाराज बोले, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुमको,
और तुम मुझे कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, अब वापस मत जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, हम लोग तो एक जगह पे ज्यादा समय के लिए रहते नहीं है, हम तो जा रहे हैं। फिर बोले नहीं नहीं, लेकिन मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो फिर उर्वशी बोलते ठीक है, साल में एक दिन के लिए आया करूंगी। तो 364 दिन तड़पते थे, कब वो 365वां दिन आएगा। और जब 365वां दिन आता था तो और तड़पते थे कि कब खत्म हो जाएगा। और ऐसा तड़पते तड़पते उनके कुछ साल गए। फिर वापस जंगल में जा रहे थे तड़पते हुए कि ये क्या है, एक दिन के लिए आती है चली जाती है। तो फिर जब जंगल में गए तो कुछ ऋषि मुनि मिले, बोले क्या हुआ। बोले ऐसे ऐसे मेरा स्थिति बहुत गंभीर है। तो उन्होंने बोला देखो अब तो त्रेता युग चालू हो गया है, त्रेता युग का विधि है यज्ञ, यज्ञ करो, विष्णु को प्रकट करो और विष्णु भगवान से मांग लो जो चाहिए। तो तब भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु आ जाते हैं। अब सोचिए अगर वो चाहते तो भगवान विष्णु से पूछ सकते थे कि भगवान मेरी काम वासना को शुद्ध कर दीजिए, लेकिन उनका बुद्धि इतना ढक गया था कि भगवान विष्णु को भी क्या बोलते हैं, एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए। भगवान बोले अरे ब्रह्मचारी होके तुमको यही चाहिए, ले लो। क्यों, क्योंकि इंद्रियां ढक देती हैं बुद्धि को ऐसा। और कितने महान है प्रभु महाराज, भागवतम में जितने भी उदाहरण दिए हैं वो इस हिसाब से दिए हैं जिससे आप ये सोचो मत कि आप विचलित नहीं होंगे। उनका कैलिबर इतना हाई था। प्रभु महाराज कौन है जिनके बारे में नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे कि आप ये सोच नहीं सकते हो कि मेरे साथ तो होगा ही नहीं, या मेरी इंद्रियां जो है मेरे को इतना अंधकार में नहीं डाल सकती है। तो प्रभु महाराज जो है उनका बहुत ऐसे उनको इंद्रियां डिमांड की। और दूसरा है इंद्रियां डिस्ट्रैक्ट करके हमको पथभ्रष्ट कर देती है। अजामिल ने एक दृश्य देखा, एक दृश्य देख के ही एकदम वो विचलित हो गए और फिर जो है उससे उनका पतन का जो सिलसिला है वो शुरुआत हो गया। तो ये दूसरा है। कई बार ऐसा स्थिति भी हो कि कोई प्रमाणिक साधक भक्त एक महान वैष्णव के साथ में क्यों ना हो, या भगवान कृष्ण के साथ में भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो शुद्ध नहीं होता है तब तक उसकी इंद्रियां उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। काल कृष्ण दास के उदाहरण में आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ है। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और महाप्रभु भक्त के रूप में है लेकिन स्वयं भगवान है, फिर भी वो भट्टारी से पदभ्रष्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो एक बार एक सीनियर भक्त बता रहे थे कि अगर सराउंडिंग फेवरेबल नहीं है, अगर वातावरण अनुकूल नहीं है, अगर इंद्रियों के विषय भोग वस्तुएं पास में है, तो भले आप अपने गुरु के साथ क्यों ना हो, कृष्ण के साथ क्यों ना हो, फिर भी आपका पतन हो सकता है। तो उदाहरण दे रहे थे कि वो अपने गुरु के साथ में बंबई में जो बीच है वहां पर बैठे हुए थे, उनके गुरुजी भी गए थे। तो गुरुजी के साथ में है बीच में, लेकिन वहां पर कम वस्त्र पहने बहुत सारी स्त्रियां जो हैं आ रही थी। तो बता रहे थे कि उनको देखकर मैं डिस्टर्ब हो रहा था, और जबकि मैं किनके साथ में हूँ, गुरुजी के साथ में हूँ, क्योंकि इंद्रियों का जो बल है वो इतना तेज है। तो फिर वो एक ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे तो उसमें बता रहे थे ऐसे। तो फिर एक ब्रह्मचारी से उन्होंने पूछा जो सामने बैठे हुए थे, बोलते तो मानिए कि आप जो हैं बम्बई से हैदराबाद जा रहे हैं, ट्रेन है आपका, और कोई एक लड़की आपके पीछे पड़ी है, और जैसे ही आपने देखा कि आपका जो सीट है उस डब्बे में बिल्कुल उसी सीट के सामने उसका सीट है, तो आप क्या करोगे। तो ब्रह्मचारी सोचने लग गया। तो पीछे एक और ब्रह्मचारी था, तो तुरंत बोला उतर उतर। तो वो समझ में नहीं आया उसको क्या बोल रहा है, बोला अरे ट्रेन से उतर, हैदराबाद से पहले बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि विषय भोग आने से इंद्रियां जो है पागल हो जाती है। तो इसलिए जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है उसमें विषयों से अलग होकर इंद्रिय संयम सिखाया जाता था। सेंस कंट्रोल्ड सीखना, इंद्रिय संयम सीखना विषय भोग वस्तुओं के साथ में, वो एक इमेजिनेशन है, क्या बोलेंगे, काल्पनिक है।
मानो अभी हम लोग यहाँ पर हम चर्चा करें इंद्र संयम करना है, इंद्र संयम करना है, और सबके सामने दो दो गुलाब जामुन रख दे, 2 घंटा गुलाब जामुन खाने के नुकसान के ऊपर चर्चा करें पीपीटी के साथ कि गुलाब जामुन खाने से क्या क्या नुकसान होगा और कैसे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और कैसे ये राहु ने प्रकट किया था पहले आइटम होता नहीं था और इसमें जो है इसको खाने से कितने कितने लोगों का जो है नाश हुआ है, और कैसे ये भौतिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे ही वो 2 घंटे का प्रवचन खत्म होगा सब भक्त लोग क्या करेंगे, एक बार खा के देख लेते हैं है ना। तो इसलिए वैदिक प्रणाली में इंद्रिय संयम सीखने के लिए क्या करते थे वो लोग, जंगल में चले जाते थे ऐसा। तो अभी हम लोग तो जंगल में जा नहीं सकते हैं, हमारा प्रचार का आंदोलन है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम विषय वस्तुओं को अपने पास में रखें। जितना कम से कम विषय वस्तु हमारे पास में रहेगा उतना इंद्रिय संयम होने के लिए हमारे अंदर क्षमता ज्यादा रहेगी। जितना विषय वस्तु हमारे पास में ज्यादा रहेंगे उतना इंद्रिय संयम हम नहीं कर पाएंगे, और इंद्रिय संयम जितना आप कर पाएंगे उतना जो आपका बुद्धि है वो अध्यात्म के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है, इसलिए शास्त्रों में इसको बताया गया है। इसलिए अगर कोई सेल्फ वॉलंटरली करता है, जानकर के मुझे जो भगवान ने मुझे काबिलियत दी है वो मुझे भगवान को जानने में इस्तेमाल करना है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को विषय वस्तुओं से दूर रखेगा। जितना जरूरत है भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कम रखना चाहिए। अब इस्कॉन में, संस्था में, क्योंकि हम प्रचार आंदोलन में हैं और बहुत सारी चीजें की जरूरत भी होती है सेवा के लिए, लेकिन इसमें अगर हम प्रामाणिक नहीं है तो फिर वो विषय वस्तु हमको सेवा के बहाने जो है भोग की तरफ लेके जा सकती है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि कम से कम। कई बार होता है कि कोई छोटी सी चीज है जिसके कारण आपका महीने में एक बार एक दिन कुछ चीज अटक गया, उसको उतना गंभीर नहीं लेना चाहिए। अगर आप सुरक्षित रह सकते हो उस बिना, उस विषय वस्तु के बिना, वो ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा हम इस इंद्रिय संयम को कर पाएंगे भगवान की कृपा से, उतना ज्यादा हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे, उतना ज्यादा हम शास्त्रों को समझ पाएंगे, उतना ज्यादा जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं भक्ति के उनको समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग जो है आर्टिफिशियली तो नहीं करते हैं इंद्रिय संयम, जैसे ज्ञानी और बाकी मार्ग में लोग करते हैं। हम इंद्रिय संयम कैसे करते हैं कि हम कम से कम विषय वस्तुओं से उन इंद्रियों को संपर्क में लाएं और उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। जितना ज्यादा भगवान की सेवा में लगाएंगे और जितना ज्यादा माया से दूर रखेंगे उतना ज्यादा वो इंद्रिय जो है हो जाएंगी। और बद्ध अवस्था में क्या होता है, आपने 4 घंटा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया और 4 मिनट माया की सेवा में लगाया, वो 4 मिनट माया की सेवा का इम्पैक्ट, एब्जॉर्प्शन, आपकी 4 घंटा भगवान की सेवा का जो एब्जॉर्प्शन है या उससे जो प्रभाव है उससे ज्यादा गहरा होगा। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। आप देखिए, आपने एक गलत चित्र देख लिया, उसका कितना ज्यादा प्रभाव हो जाता है। उसकी तुलना में 2 घंटा जप किया, उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाता है। या 2 घंटा भागवतम पढ़ा, उसका प्रभाव उतना नहीं रहता है। 2 घंटा भागवतम क्लास के खत्म होते ही, बाहर जाते ही वो सब चला जाता है। लेकिन एक दृश्य आपने देख लिया, वो बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है, बार बार। क्योंकि बद्ध अवस्था में जो इंद्रियां हैं वो गलत चीजों के प्रति जल्दी आकर्षक हो जाती हैं। जो हमारा मन है वो गलत चीजों को जल्दी पकड़ लेता है, तो हिंदी में बोलते हैं चिपक जाती है। वो एक बार आपने देख लिया वो एकदम चिपक जाएंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं उस समय पर हमारा मन और इंद्रिया कैसे होते हैं, वो पत्थर की तरह हो जाती है। 2 घंटा पानी में डालो, फिर निकालो, सूख गया सब गायब हो जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमें प्रयास करना है कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना करें इंद्रियों से, और इंद्रियों को बिल्कुल भी ऐसे कुछ संपर्क में ना लाएं जो हमारे भक्ति के अनुकूल नहीं है।
और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे जैसे ये करेंगे, जैसे जैसे हम धीर बनेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे आपका बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक सत्यों को और गहराई से जानने लग जाएगा। आप आध्यात्मिक ज्ञान को और गहराई से समझने लग जाएंगे। तो इसमें मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, तो बहुत सुंदर, मतलब कितना गहराई से, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत गहराई से ही उनको प्रस्तुत करना, ये शास्त्रों में हम देखते हैं। जो भगवान है और भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो बताते हैं। तो ये श्लोक है, इसमें आप देखिए किस प्रकार से हम बद्ध हैं, वो बहुत गहराई से बताया है। इसमें समय लगेगा, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। तो इसमें भगवान जो है उद्धव को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान नहीं है तो वो क्या करता है, सबसे पहले मिस आइडेंटिफाई करता है, यानी कि पहले अपने आप को शरीर और मन मानता है। और जब इस प्रकार से उसको गलत ज्ञान आ जाता है कि ये मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तो क्या होता है, उसके अंदर रजोगुण का प्रभाव आ जाता है। और जैसे ही रजोगुण का प्रभाव आता है तो वो मन को भी ढक लेता है, जबकि मन तो सतोगुण में है। जो हमने देखा है कि जब रचना होती है तत्वों की तो मन सतोगुण से आता है, लेकिन ये जो अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूं, इसके कारण जो रजोगुण आता है उसका प्रभाव मन को भी ढक लेता है। अब जैसे ही ये प्रभाव मन को ढकता है तो मन क्या है, फिर इस शरीर को सुख या भोग देने के लिए योजना बनाना चालू कर देता है, और वही विचारों में मन लगा रहता है। और उससे क्या होता है, फिर ये जो बद्ध अवस्था में जो जीव है वो अनगिनत भौतिक इच्छाओं से गिर जाता है। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से यहाँ बताया है कि कैसे हम शरीर से लगाव करते हैं, कैसे मन दूषित होता है, फिर कैसे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आती हैं जो शरीर को केंद्र बिंदु रखती हैं। अब ये ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम में से जितने का जितना ज्यादा इंद्रिय संयम है उतना ज्यादा इस ज्ञान को हम महसूस कर सकते हैं, उतना ज्यादा इस ज्ञान को हम समझ सकते हैं। वो शास्त्रों में बताया गया है। तो ये जो था धीरः, पुरुषत्वे च माम धीरः। फिर दूसरा है सांख्य योग विशारदः। तो यहाँ बहुत सुंदर बताया है। तो प्रभुपाद जी की शिष्य तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वैसे तो हम ज्ञान जो है वो गुरु परंपरा में लेते हैं, गुरु के अधीन होकर लेते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हम इस संसार में देखकर भी समझ सकते हैं। भगवान ने हमको उस प्रकार का बुद्धि दिया है, उसको बोलते हैं सांख्य योग विशारदा। विशारदा का अर्थ है जो दक्ष है, वो इस संसार को देखकर, इस संसार की चीजों को देखकर भी समझ सकता है कि कैसे हर चीज के पीछे भगवान है, हर चीज भगवान के कारण होता है, और इस प्रकार से वो हर चीज के कारण भगवान के पास में जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी परपोर्ट में लिख रहे हैं कि संसार को देखकर जीव जो है वो ये समझ सकता है कि किस प्रकार से संसार जो है वो दुखदायक है, किस प्रकार से जो संसार है वो हमको सुख और आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। और फिर वो जीव क्या करेगा, प्रमाणिक तरीके से भक्तों का आश्रय लेगा, प्रमाणिक तरीके से गुरु का आश्रय लेगा, और फिर भगवान की भक्ति करेगा। तो हम देखते हैं ये भी भगवान का विशेषता है कि हमको इस प्रकार का बुद्धि दिया है सांख्य योग विशारदः, कि अगर हम उसको इस्तेमाल करें प्रकृति को देखने में, संसार की चीजों को देखने में, तो हम काफी चीजें समझ सकते हैं, काफी चीजें जान सकते हैं। तो जो सांख्य योग है, तो जो एथिस्टिक सांख्य योग है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो सांख्य योग में सिर्फ ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो विषयों के प्रति आकर्षण है वो खत्म हो जाए। तो जो विषय है उसको, वो विषय वस्तु है उसको तोड़ के देखते हैं जिससे कि उसके प्रति आकर्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति योगी हैं वो क्या करते हैं, वो उसके रूट पे जाते हैं। तो जैसे अगर कोई एथिस्टिक सांख्य व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, उसको अगर गुलाब जामुन देंगे तो उसको क्या है, सुखाएगा 20 दिन सूरज के सामने,
सुखा के वो पूरा वो हो जाएगा, फिर उसको जलाएगा, तो जलाने के बाद उसमें राख वगैरह बचेगी, तो उससे जो है वो हो जाएगा। या फिर वो गुलाब जामुन के जो तत्व है उनको अलग रख लेगा, देखो इसमें तो कुछ आकर्षण है नहीं, ये तो क्या है, आटा, चीनी और सरसों का तेल, इसमें कुछ आकर्षण नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो कैसे देखेगा कि ये आटा कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है, पृथ्वी कहाँ से आ रही है, ये भगवान से आ रही है। तो भक्त जो है वो कैसे देखेगा उस चीज का, उसको आकर्षण नहीं रहेगा क्योंकि ये तत्वों से आ रहा है, और उसका कनेक्शन जो है भगवान से हो जाएगा क्योंकि ये तत्व भगवान से आ रहे हैं। तो यह है सांख्य योग विशारद। इस संसार को जब हम देखते हैं तो उससे हम सीखते हैं। तो इसी में आगे चल के भगवान अभी कुछ श्लोकों के बाद में ही फिर 24 गुरु के बारे में बताएंगे कि कैसे आप संसार से कितना ज्ञान ले सकते हो। प्रभुपाद जी भी आप देखेंगे मॉर्निंग वॉक में जब भी जाते थे तो बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं आसपास उसी को देखकर ज्ञान देते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी जो है जा रहे थे तो एक पेड़ था, उसके नीचे जो है काफी कुछ गिरा हुआ था, तो प्रभुपाद जी पूछ रहे थे इससे क्या समझते हो आप, तो सब शिष्य देख रहे थे, प्रभुपाद जी पेड़ है। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, ये जो नीचे गिरा है उससे क्या समझते हो आप? तो सब शिष्य कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी बताए कि अरे ये पेड़ है, इस पेड़ पे चिड़िया आती हैं और चिड़िया जो है वो विष्ठा देती है, वो गिरा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब इस पेड़ में फल आते हैं तभी तो चिड़िया आती है। बोले चिड़िया क्यों आएंगी? तो फिर से बोले हाँ यस प्रभुपाद जी। एक और जगह गए तो एक पेड़ जो है बिल्कुल घर को स्पर्श कर रहा था, तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या है, तो शिष्य बोले प्रभुपाद जी लग रहा है घर पेड़ के पास बना दिया है। या बोले पता नहीं प्रभुपाद जी क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हो सकता है कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में इसी घर का था, क्योंकि ये मरने के बाद अभी भी बोल रहा है कि मेरा है। तो शिष्य बोले कि हाँ यस प्रभुपाद जी। एक भक्त हैं जो आश्रम ज्वाइन किए, तो एक भक्त घटना बता रहे थे उनके बारे में। तो वो उनके पिताजी जो हैं जब वो थोड़े उनके साथ में उनको लेके गए थे ऋषिकेश, तो उनके पिताजी थे और वो थे, तो ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है उसमें वो दोनों बीच में पहुंच गए थे। लक्ष्मण झूला है आपने देखा होगा, थोड़ा हिलता है ऐसे ऐसे करके। तो उसी समय पे काफी तेज आंधी आई, जैसी आंधी आई पिताजी अपने बेटे को छोड़ के भाग गए। तो बेटे ने उसी दिन निर्णय कर लिया मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करूंगा। उसने देखा अरे क्या पिताजी है, बीच में ही छोड़ के चला गया। तो संसार में बहुत लोगों को देखते हम लोग, जब परिस्थितियां देखते हैं, स्थिति देखते हैं, तो उससे बहुत समझने को मिलता है, ज्ञान मिलता है। हाल ही में भी एक टोल पे एक गाड़ी खड़ा हुआ था, और तो गाड़ी पे जो था फास्टैग जो था वो था नहीं, तो वो गाड़ी से उतर के पैसा दे के उसको कर रहा था। तो वो खड़ा था, उसके पीछे ये गाड़ी है, उसके पीछे एक और गाड़ी थी, और इस गाड़ी वाला व्यक्ति जो है पैसा देने गया, पैसा दे के आके वो अपनी गाड़ी के आगे खड़े होके ही कुछ पैसा गिन रहा था। तभी पीछे से एक ट्रक आया, उसने गलत अनुमान लगा लिया था ट्रक ने, तो बहुत तेजी से पास में आ गया, ब्रेक नहीं लगा पाया, तो उसने इस गाड़ी को धक्का मारा, उस गाड़ी ने इस गाड़ी को मारा, ये व्यक्ति ऐसा करके आगे जाके पैसे के साथ में बहुत दूर ऐसे जाके गिरा। तो जो हम सुनते हैं भागवतम में पदम पदम यद विद्याम न तेषाम, कलियुग में आप देखोगे इतना देखने को मिलता है। एक क्षण में कैसे कहाँ कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एक कभी पेट्रोल पंप पे जो बस थी, तो 3-4 गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल भरवा रही है, 2-4 लोग हैं, सब हैं। वो बस वाले को अनुमान नहीं लगाया, तो बस बहुत तेज से आ गई, और जब उसने ब्रेक मारा तब तक तो पूरा पेट्रोल पंप क्रॉस कर दिया बस ने। और वो बेचारों ने सोचा भी नहीं होगा, वो सब बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ भैया इतने का भरिए, ये कीजिए वो कीजिए, और पूरा यूपी का बस अपना सैफरन वाला बस। वो आया, तो जो छोटा पेट्रोल पंप होता है उसमें 2
मशीन लगी रहती है ना, पहली मशीन फिर दूसरी मशीन सब साथ में। और वो व्यक्ति जो थे वो तो सोचे ही नहीं होंगे कि क्या हुआ है ऐसा। कलिका में तो बहुत मुश्किल है, पदम पदम यद विद्याम न तेषाम, कौन कहाँ से क्या आ जाएगा पता नहीं। आप बिल्कुल सही खड़े हो, आप बिल्कुल सही चला रहे हो, लेकिन पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, ऐसा है। आप संसार देखेंगे तो संसार से दो चीज हमको पता चलता है। संसार हमको विनम्र बनाने के लिए और हमको विरक्त बनाने के लिए शिक्षा देता है। संसार बनाया ही ऐसा है। आप देखेंगे कि अगर कोई प्रामाणिक तरीके से संसार को समझ रहा है तो विनम्र हो जाएगा, क्योंकि बहुत दुख है संसार में, बहुत परिस्थितियां ऐसी आती हैं, बहुत स्थितियां ऐसी आती हैं कि व्यक्ति जो है विनम्र हो जाएगा। चाहे आप कितने भी सफलता क्यों ना पाए या कुछ भी हो, विनम्र जरूर हो जाएंगे। स्थितियां ऐसी हो जाएंगी। अच्छे अच्छे लोगों के साथ में भी धोखा हो जाता है, अच्छी अच्छी स्थितियों में भी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। और कई बार व्यक्ति है जिसका बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, फिर ऐसा बीमार होता है कि उसकी कल्पना से परे होता है। तो विनम्र आप जरूर हो जाएंगे। और दूसरा है, संसार आपको वैराग्य देगा। जहां पर भी आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत धन लगाया, बहुत दिमाग लगाया, शक्ति लगाया, वहीं पर ही कुछ बदलाव होने लग जाते हैं। तो फिर आपको वैराग्य आएगा कि अरे ऐसा कैसे है। और अंत में तो आपका जो शरीर है वही जवाब देने लग जाएगा। इसलिए फिर कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे एक समय तो हम 5 किलोमीटर ऐसे चले जाते थे। लोग बोलते हैं ना, अरे एक समय था हम तो सीढ़ी ऐसे चढ़ जाते थे, अभी गिनना पड़ता है 1 2 ऐसा है। तो क्या वो फिर वैराग्य ला देता है, विनम्र बना देता है, ऐसा है। तो ये दोनों अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो दुख देने वाली चीज है। कह रहे विनम्र बन गए, ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, और जो है चीजों में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये भक्ति के अनुकूल वाली चीज है। तो अगर हम इस सृष्टि को उद्देश्य से जोड़ के देखते हैं तो सृष्टि दुख देने के लिए नहीं है। सृष्टि जो है वो सुख वाली चीज है, सृष्टि जो है वो हमारे कल्याण के लिए है। लेकिन अगर हम सृष्टि को उद्देश्य से अलग होकर देखते हैं तो इसमें बहुत दुखी दुख दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इस सृष्टि को उद्देश्य से देखो, उद्देश्य क्या है कि इस भौतिक संसार में सुख नहीं है, भगवान के साथ में ही सुख है। तो आप अवंती ब्राह्मण को देखिए, एक समय पर उन पर क्या नहीं था, सब कुछ था। उन पे घर था, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत सारे जमीन था, बहुत सारा उनका कोष था, सब कुछ था। एक क्षण में सब चला गया, देखिए। और ऐसा ही होता है, भगवान जो है दुख देते हैं तो अच्छा वाला देते हैं, सुख देते हैं तो वो भी अच्छा वाला देते हैं, जिससे कि व्यक्ति को थोड़ा महसूस हो, झटका लगे। तो एक क्षण में उनका घर चला गया, परिवार वाले चले गए, खेत वगैरह में आग लग गया, कोष चोरी हो गया, एक क्षण में वो रोड पे आ गए। लेकिन तुरंत उनके मन में एक गहरा विचार आया कि ये सब है क्या। एक क्षण पहले मेरे पास में सब कुछ था, एक क्षण बाद अब कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने तुरंत भगवान की तरफ मुड़ के देखा। जैसे ही भगवान की तरफ मुड़ के देखा, उनको अंदर से हैप्पीनेस महसूस हुआ, उनको एक आनंद की अनुभूति महसूस हुई, ऐसा। और फिर वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए जीवन में। हम लोगों ने भी अपने जीवनों में अनुभूति किया है, जब भी हमारे जीवन में कुछ दुख आता है या जैसा हम चाहते हैं वैसे चीजें नहीं होती हैं, वो समय है जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, कॉन्शियसली मुड़ते हैं। जैसे रोज हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोज दंडवत करते हैं भगवान के पास में, फिर चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन दुख होगा उस दिन नॉर्मल दंडवत नहीं होगा, उस दिन कॉन्शियसली होगा, हे कृष्णा करुणा सिंधु, हे करुणा सिंधु दीन बंधु। फिर कॉन्शियसली प्रार्थना होगा, भगवान बहुत बुरा हो रहा है, बचा लो। आपकी कृपा ही एक सहारा है, ऐसा है। उस दिन आप जो है, आपको श्लोक ज्यादा टच करेगा कि आप अगर आप सोचो महाप्रभु कितने कृपालु हैं तो आप बेहोश हो जाओगे, ऐसा है। एक सच्चाई है।
तो असली में आप देखेंगे तो इस सृष्टि में कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं है। ये सृष्टि के दो उद्देश्य हैं, जो भोग करना चाहते हैं उनके लिए भोग देना, और जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए आत्म साक्षात्कार के लिए रास्ता देना। और दोनों ही उद्देश्य ये सृष्टि जो है दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए फुलफिल करती है। तो जो भोग करना चाहते हैं उनको हर चीज में भोग दिखाई देगा, हर चीज उनको भोग के लिए प्रतीत होगा, और वो धीरे धीरे करके उनको जो है वो समझ में आएगा कि किस प्रकार से इस भोग में हमें सुख नहीं है। लेकिन जिसके अंदर ये ज्ञान आ गया है कि सृष्टि जो है आत्म साक्षात्कार के लिए है, भगवत साक्षात्कार के लिए है, तो उसको इस सृष्टि में हर चीज उसके अनुकूल ही मिलेगा, हर चीज उसमें सहायक ही मिलेगा। इसलिए आप देखिए जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, कहीं पर भी जाएंगे उनकी स्थिति में कुछ भी होगा तो वो उसको किससे जोड़ देते हैं? भगवान से जोड़ देते हैं, शास्त्रों से जोड़ देते हैं। पुणे में एक भक्त थे तो उनकी आंखें बड़ी कमजोर हो गई थी, तो हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी जो हैं वो एक महाराज से बोले, महाराज इनका चश्मा जो है वो -4 या -5 ऐसा है, बहुत आंख कमजोर है, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो राधेश्याम प्रभु जी ने महाराज को बोला कि चंद्रमौली महाराज जी थे, महाराज ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बताइए इतनी कमजोर आंखें। तो महाराज बताए कि नहीं ये तो बहुत तो सौभाग्य की बात है। बोले क्यों महाराज? महाराज बोले बस इसको तो आंख से चश्मा हटाना है, माया को देख ही नहीं पाएगा, माया इतनी दूर है इसके लिए। अगर माया पास में भी खड़ी होगी तो धृतराष्ट्र की तरह रहेगा। बाकी लोग अजामिल बन जाएंगे, लेकिन ये भक्त बना रहेगा। तो बोले इसके लिए तो बहुत अच्छा है ऐसा। तो इसलिए ये बताया गया है कि ये सांख्य योग विशारदा, जो भक्त है वो इस बुद्धि को इस्तेमाल करता है भगवान की शरण में जाने के लिए। और ये पौरुषः, हम मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं तो हमको ये भगवान ने बुद्धि दिया है, लेकिन अब हम इसका तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब बनेंगे धीरः, अपने इंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाएंगे। विषय भोग में लगाएंगे तो हम अपना जीवन जो है धन्य नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। नॉर्मल हमारा जीवन चल रहा होता है तो उसमें हम बहुत नहीं याद कर पाते हैं, या तो मैकेनिकली वो कार्य होता है, और प्रॉब्लम क्या होता है हमारी लाइफ में, एक्चुअली हम गा पाते हैं, तो वही जो सीरियसनेस है वो प्रॉब्लम के रखते हैं। इसलिए भक्ति योग में हमारे लिए जो शरणम का विधि है उसको बताया हुआ है। शरणम के विधि में क्या है, हम लोग बार बार उन चीजों को सुनकर उन चीजों की गहराई को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भागवतम में क्यों ऐसे उदाहरण है, जैसे परिशिष्ट महाराज का उदाहरण है, सिर्फ 7 दिन है, उनका जीवन अंत होने वाला है। भागवतम में अधिकांश उदाहरण आप देखते हैं उस प्रकार के हैं जिसमें वो अर्जेंसी वाला सिचुएशन है। विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज तुरंत विष्णु को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब हम बार बार सुनते हैं और दूसरा जब स्थिति को ऑब्जर्व भी करते हैं कि कैसे लोग कब जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। खास करके आप देखिए पिछले 5 साल में कितना बढ़ गया है ये, खास करके कोरोना के बाद में 30 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक आ रहा जा रहा है, 35 साल की उम्र में कुछ हो जा रहा है। अपने भक्त समाज में ही कितने सारे रिश्तेदारों का ऐसा हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, जाते थे तो कम से कम 50+ 60+ के बाद वाला न्यूज सुनते थे हम लोग। अब तो 30-40+ में लोगों का बुरा हाल हो जा रहा है। तो जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं तो समझते हैं कि किस प्रकार से हमें गंभीर रहना है, समय बहुत कम है और भगवान बहुत कृपालु हैं, एक एक क्षण जा रहा है। तो जितना श्रवण करेंगे और ऐसे भक्तों का संग करें जो अव्यर्थ कालत्वम है, जो समय बर्बाद नहीं करते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, तो उससे हम ये डेवलप कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।